आगामी चुनावों से पहले परिसीमन की प्रक्रिया जोर पकड़ सकती है क्योंकि प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने सीमाओं के निर्धारण और एकरूपता को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। इसका उदाहरण थानों की सीमाओं में परिवर्तन को लेकर माना जा सकता है। सूत्रों के अनुसार निकायों और पंचायतों का भी परिसीमन चुनावों से पहले होगा। इसके लिए सरकार के पास निर्वाचन आयोग का प्रारूप पहुंचा है। एक समय वार्डों की जनसंख्या में एकरूपता लाने के लिए बालाघाट नगरीय क्षेत्र में परिसीमन का कार्य चला था, लेकिन इस पर विराम लग गया और परिसीमन अटक गया है। फिर एक बार परिसीमन को लेकर चर्चाएं तेज हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव आगामी वर्षों में होने हैं। इसके पहले सरकार परिसीमन को लेकर कवायद करेगी। परिसीमन आयोग का गठन किए जाने के संकेत भी मिल रहे हैं, जो निकायों और पंचायतों की सीमाओं का निर्धारण करेगा। सूत्रों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सरकार को परिसीमन आयोग अधिनियम 2025 का प्रारूप सौंपा गया है। इसके अनुसार आयोग परिसीमन को लेकर काम करेगा, जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में नगरीय निकायों का परिसीमन होना था, जिसके लिए काम भी शुरू हो गया था। बालाघाट नगरीय क्षेत्र में तहसीलदार राजस्व निरीक्षकों की टीम ने वार्डों की जनसंख्या में एकरूपता लाने के लिए सीमाओं का निर्धारण कर दिया था, लेकिन इसे राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया जा सका क्योंकि प्रदेश स्तर पर परिसीमन को लेकर न्यायालय में चुनौती दी गई और इसी दौरान ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भी आ गया, जिस कारण परिसीमन पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया और सीमाओं का निर्धारण और जनसंख्या की एकरूपता बनाने के बाद भी कामकाज अटक गया। अब कहा जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग परिसीमन को लेकर सरकार को परिसीमन आयोग का गठन किए जाने के लिए कहा गया है। आगामी वर्ष में परिसीमन को लेकर प्रक्रिया शुरू हो सकती है। परिसीमन अधिनियम 2025 को विधानसभा में पारित करना होगा, साथ ही प्रावधानों में संशोधन भी जरूरी होगा। इसके उपरांत ही निकायों की सीमाओं का निर्धारण, वार्डों का गठन और फिर आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी। इस बार बिना अड़ंगे के परिसीमन कार्य पूर्ण होने के संकेत इसलिए भी मिल रहे हैं क्योंकि मोहन सरकार सीमाओं के निर्धारण को लेकर पहल कर चुकी है, जिसमें थानों की सीमाओं में परिवर्तन किया गया है। चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन भी हो सकता है, जबकि लोकसभा क्षेत्र को लेकर सिवनी से मांग उठती रही है कि सिवनी को पृथक लोकसभा कर दिया जाए। केंद्र सरकार भी आगामी परिसीमन पर लोकसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है। हालांकि ये कयास मात्र है, जिसके परिसीमन का मुद्दा बड़ा पेचीदा है, जिसे लेकर केंद्र और राज्य सरकार ही कोई ठोस निर्णय लेकर अमल में ला सकती है। अगर ऐसा होता है तो निकायों से लेकर पंचायत और विधानसभा से लेकर लोकसभा क्षेत्र, इनकी सीमाओं में भी परिसीमन का प्रभाव देखने को मिलेगा।